Hi, today's our topic is DOS. Its a full form is Disk Operating System. इसके कुछ highlights हैं जिसमें DOS का जो full form है Disk Operating System होता है. It's a developed by Microsoft Corporation in 1981. It is a system software and it provides a CUI interface. It is the first operating system यूज्ड विद द IBM PC. इट मीन्स कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो सबसे पहले डेवलप हुआ था IBM PC के लिए. हमने कहा DOS जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हमने अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जैसे देखा था, और भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे विंडो है, यूनिक्स है, लाइनक्स है, ऐसे ही DOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फर्स्ट कंप्यूटर IBM PC के लिए यूज़ में लाया गया था. DOS का जो कि हमें यहाँ लिखा हुआ है कि ये CUI इंटरफेस प्रोवाइड करता है. CUI इंटरफेस इट मीन्स कि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस. कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने इससे पहले देखा था GUI इंटरफेस. GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, और यहाँ ये क्या है? CUI इट मीन्स कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस. इसका मतलब ये होगा कि विंडो में हम ग्राफिक्स यूज़ करते थे, यहाँ पर हमें कैरेक्टर कमांड के द्वारा ही कोई भी काम जब करना होगा तो वो कमांड के द्वारा होगा. और ये एक सॉफ्टवेयर है. कौन सा कैटेगरी में आता है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर. हमने और भी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा है, जैसे कि आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर थे, तो ऐसे ही आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर. और जैसे कि हमने कहा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन जो वर्क होता है वो यूज़र और कंप्यूटर, इन दोनों के बीच में इंटरफेस का काम करता है. यूज़र और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके द्वारा यूज़र जब भी कोई कमांड देता है तो वो OS के माध्यम से ही हमारे कंप्यूटर में जाती है. DOS जो है, हमने जैसे इसके फुल फॉर्म के बारे में देख लिया है, और इसे हम कहते हैं सिंगल यूज़र इंटरफेस. सिंगल यूज़र क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक समय में केवल एक ही यूज़र इस पर वर्क कर सकता है. और यहाँ लिखा है जैसे कैरेक्टर बेस्ड यूज़र इंटरफेस, मतलब ये क्या है? कैरेक्टर बेस्ड होता है. यहाँ पर टोटल जो आप वर्क करेंगे वो टोटल कमांड के द्वारा ही काम किया जाएगा. DOS के जो कुछ वर्ज़न हैं, अलग अलग वर्ज़न का मतलब हम समझते हैं कि उसका अपग्रेड. जैसे फर्स्ट वर्ज़न था 1.0 जो कि 1981 में डेवलप किया गया था. ऐसे ही 1 बाय 1 इनके अलग अलग जो वर्ज़न हैं, अलग अलग ईयर यहाँ दिए हुए हैं, तो उनको आप इनको नोट कर सकते हैं कि कौन कौन से वर्ज़न होते हैं DOS के. तो 1.0, 1.25, 2.0, ये अलग अलग क्या हैं? DOS के वर्ज़न हैं. अब बात आती है मेन चीज़ जो DOS की कमांड है. तो DOS की हमने अभी जैसे बात की कि DOS हमें CUI इंटरफेस प्रोवाइड करता है. कमांड लाइन इंटरफेस या कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस मींस DOS में जब भी हम कोई काम करेंगे वो किसके थ्रू होगा? कमांड के द्वारा होगा. तो DOS हमें दो प्रकार की कमांड प्रोवाइड करता है. कौन सी? फर्स्ट इज़ अ इंटरनल कमांड, सेकेंड इज़ एक्सटर्नल कमांड. अब हम इन कमांड्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक समझेंगे कि इंटरनल कमांड किसे कहते हैं और एक्सटर्नल कमांड किसे कहते हैं. तो इंटरनल कमांड का मतलब क्या हुआ? नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब ये हमें इजीली अवेलेबल होती है. इंटरनल कमांड जब DOS मेमोरी में लोड होता है तो DOS के साथ ही इंटरनल कमांड जो फाइल्स होती हैं वो भी मेमोरी में लोड हो जाती हैं, और ये हमें ईज़िली अवेलेबल होती हैं. और जनरली बेसिक वर्क को करने के लिए इंटरनल कमांड का यूज़ होता है. और जब हमें कोई हैवी वर्क करना है, जैसे कोई पावरफुल वर्क करना है, तो उसके लिए एक्सटर्नल कमांड यूज़ होती है. जो जब DOS मेमोरी में लोड होता है तो एक्सटर्नल कमांड की फ़ाइल मेमोरी में लोड नहीं होती हैं. ये हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन कमांड को एक्सेस करते हैं, एक्सटर्नल कमांड को. यहाँ पर दी हुई है इंटरनल कमांड. तो कौन कौन सी इंटरनल कमांड होती हैं इनको अपन नोट कर सकते हैं, और इनको हम अभी यहाँ सिर्फ ये देखेंगे कि इंटरनल कमांड कौन कौन सी हैं, और इनको विथ प्रैक्टिकल. और यहाँ पर ये हैं एक्सटर्नल कमांड. इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड अलग अलग होती हैं. तो यहाँ पर दोनों दी हुई हैं, यहाँ इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, जिसमें अब हम इसको यदि प्रैक्टिकली इसको हम करें कि DOS
डॉस को की कमांड को चलाने के लिए, इनको कमांड्स को रन करने के लिए हमें डॉस कमांड प्रॉम्प्ट चाहिए होता है। तो उसके लिए, उसे एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, देन ऑल प्रोग्राम, और यहाँ पर हमने एसेसरीज़ पढ़ी थी, जिस एसेसरीज़ में यहाँ पे आती है कमांड प्रॉम्प्ट। आप क्लिक करेंगे तो इसका कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। बाय शॉर्टकट भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हम सिर्फ विंडो की प्रेस करके यहाँ CMD प्रेस करेंगे तो हमारी कमांड प्रॉम्प्ट सामने आ जाएगी। और इसको तीसरा तरीका होता है विंडो R, इट मीन्स रन में हम जब CMD लिखकर टाइप करेंगे और ओके करेंगे तो ये कमांड प्रॉम्प्ट हमारे सामने डिस्प्ले होगी। अब हमें इस कमांड में काम करना है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे कि ये जो कमांड प्रॉम्प्ट हमें दी गई है, यहाँ पर C ड्राइव है, यूज़र लिखा हुआ है, टाइगर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? तो सबसे पहले हम लोग C ड्राइव लिखा हुआ है, इट मीन्स कि हम यहाँ पर, ये है डॉस। अभी आपके सामने दो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। पहला ये जो सामने ब्लैक स्क्रीन जो हमारी ओपन है, दैट इज़ डॉस, और ये जो पीछे है ये विंडो है। तो दोनों में डिफरेंस तो शायद से हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये पूरा क्या है, कमांड बेस काम कर रहा है, ये है ग्राफिकली। दोनों में बस ये मेन डिफरेंस है कि यहाँ ग्राफिकली जब हम काम करते हैं तो हमें दिखता है ये फ़ोल्डर है, बट यहाँ पे टाइगर नाम का फ़ोल्डर है। यहाँ पर इस फोल्डर को हम कहते हैं, इसका नाम क्या होता है फ़ोल्डर का, जिसे हम कहेंगे फ़ोल्डर वर्ड जो दे रहे हैं, यहाँ पर इसको कहते हैं डायरेक्टरी। तो बस ये थोड़ा शब्दों का चेंज होता है, बाकी डॉस और विंडो बोथ आर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम यहाँ C ड्राइव दी हुई है, तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझे, इसके बाद हम आगे के कमांड्स को भी समझेंगे कि कैसे हम इसमें कमांड के थ्रू काम करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से हमारी C ड्राइव को ओपन करते हैं। तो यहाँ C ड्राइव हमको दिखाई दे रही है, इसको हम मिनिमाइज़ कर लें। ये C ड्राइव है, हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं क्योंकि हमें दोनों में कंपैरिजन करके देखना है। तो हम C ड्राइव को हमने ये देखा, और ये हमारी C ड्राइव है। अब यहाँ पर हम कमांड की बात करेंगे। तो अभी हमने जैसे देखा इंटरनल कमांड कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग डॉस की इंटरनल कमांड यहाँ चलाना सीखेंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट इज़ dir कमांड, सेकंड CD, MD, ये सब कमांड्स हैं। तो इनको हम वन बाय वन पहले इंटरनल कमांड सीखेंगे, फिर एक्सटर्नल कमांड हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा C ड्राइव है, ये C ड्राइव है। अब मुझे यहाँ, जैसे हम इस फोल्डर में हैं, तो यहाँ कहते हैं यूज़र, इट मीन्स ये यूज़र है। क्लिक किया तो इसके अंदर टाइगर है, इट मीन्स ये हम इस टाइगर नाम के फ़ोल्डर के अंदर चले गए। तो ये डॉस है, ये हमारी विंडो है। तो हमने यहाँ से बैक करा, हम ये वापस आ गए। अब हमें यहाँ पर टाइगर से यदि बाहर आना है और यूज़र में जाना है, तो हमें, क्योंकि ये डॉस है, तो हमें यहाँ पर कमांड देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कमांड यूज़ होती है, जैसे फर्स्ट कमांड की हम बात करें, CD का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मैंने अभी जैसे बताया, यहाँ पर ये जो है फ़ोल्डर हैं, इन फोल्डर को कहा जाता है, हम यहाँ पे विंडो की लैंग्वेज में कहते हैं फ़ोल्डर, बट यहाँ पर क्या है, डायरेक्टरी है। तो टाइगर इज़ अ डायरेक्टरी, यूज़र इज़ ऑल्सो डायरेक्टरी, और C इज़ अ ड्राइव। अब हमें डायरेक्टरी से क्या करना है, इससे बाहर आना है, टाइगर वाले फ़ोल्डर से हमें बाहर आना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे CD और डॉट डॉट, CD डॉट डॉट किया तो हम क्या हुआ, टाइगर नाम के फ़ोल्डर से क्या हो गए, डायरेक्ट बाहर आ गए। तो आपकी फर्स्ट इंटरनल कमांड है CD, जिसका फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए, डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए या बाहर आने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, CD कमांड। जैसे यहाँ पे CD डॉट डॉट लिखा तो हम एक स्टेप पीछे आए, जैसे टाइगर से सिर्फ बाहर निकले हैं। अब मैंने कहा यदि CD का यूज़ बाहर आने के लिए है तो CD का यूज़ अंदर जाने के लिए भी होता है। अब हमें वापस टाइगर नाम के फ़ोल्डर के अंदर जाना है, तो क्या लिखेंगे, CD और टाइगर। एंटर किया तो देखो, अब हम, इसका मतलब है, ये एरो यहाँ आ गया, इसका मतलब है कि हम टाइगर नाम
इसका मतलब हम टाइगर नाम के फोल्डर के क्या आ गए हैं, अंदर आ गए। अब हमें इस टाइगर और यूज़र दोनों के क्या करना है, दोनों से बाहर डायरेक्ट जाना है। स्टेप बाय स्टेप बाहर जाने के लिए हम cd डॉट डॉट का यूज़ करते हैं, और यदि हमें दोनों डायरेक्टरी से एक साथ बाहर आना है तो हम यहाँ लिखते हैं cd, और ये जो हमारे कीबोर्ड में बैक / होता है ये प्रेस करेंगे तो हम क्या हुआ, डायरेक्ट कहाँ चले गए, बाहर सी ड्राइव में आ गए हैं। अब हम यहाँ पर देखें, सेकंड कमांड होती है आपकी dir कमांड। dir ये भी डॉस की एक इंटरनल कमांड है dir, जिसका यूज़ होता है डायरेक्टरी की लिस्ट को देखने के लिए। जैसे हमें ये सी ड्राइव है, अब सी ड्राइव की लिस्ट देखना है कि सी ड्राइव के अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरी हैं, तो हम यहाँ सिर्फ क्या लिखेंगे, dir कमांड लिखी, और यहाँ पर dir कमांड की ये लिस्ट हमारे सामने डिस्प्ले हो गई है। तो ये हमारी स्क्रीन है। तो ये इस तरीके से यहाँ कमांड हम काम करते जाते हैं, और ये कमांड यहाँ प्रॉम्प्ट पर इस तरीके से हमारी दिखाई देती है। यहाँ ग्राफिकली काम हो रहा है, यहाँ पर क्या होता है, कमांड के थ्रू। तो यहाँ हम देखेंगे जैसे डेल है, इंटेल है, तो यहाँ पर भी सेम फोल्डर हमारे यहाँ पर भी दिखाई देते हैं। तो ये कहलाती है डॉस की इंटरनल कमांड, और इस तरीके से इस कमांड प्रॉम्प्ट पर हम कमांड देते हैं। तो ये हुई दो कमांड हमारी, पहली हुई cd, दूसरी डायरेक्टरी की लिस्ट को देखने के लिए dir कमांड। cd को कमांड का यूज़ होता है डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए और बाहर जाने के लिए। अब ये स्क्रीन थोड़ा बहुत ज़्यादा मटेरियल हो गया है, तो इट मीन्स कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें इसको क्लियर करना है। तो यहाँ पर इसके लिए भी एक कमांड है cls। तो ये क्या हुआ, स्क्रीन हमारी क्लियर हो गई, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा, क्लियर स्क्रीन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है cls कमांड का यूज़ स्क्रीन को क्लियर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, स्क्रीन अब हमारी क्लियर है, यहाँ पर हम देख लिया हमारे ये सेम फोल्डर हैं। तो नेक्स्ट कमांड जो है वो है md। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मैं 1 बाय 1 कमांड बताते जा रही हूँ, जैसे हमें याद करते रहना है, और प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें हमारी यूज़ में आ जाएंगी, तो हमें दिक्कत भी नहीं जाएगी इनको करने में। md का फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी। अब आपको इसके नाम से ही शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि इसका यूज़ क्या हो रहा है, डायरेक्टरी को बनाना। अब डायरेक्टरी का मतलब, जैसे अभी मैंने बताया कि डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर से, डॉस की लैंग्वेज में डायरेक्टरी, तो मैंने लिखा md। और आप जिस नाम की डायरेक्टरी बनाना ही चाहते हैं, जैसे मुझे शक्ति नाम की डायरेक्टरी को बनाना है, तो ये शक्ति नाम का फ़ोल्डर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पर कोई भी फोल्डर नहीं है। अब मैंने जैसे ही यहाँ सी ड्राइव में md लिख के शक्ति लिखा है और एंटर किया, तो आप यहाँ पर देखिए, ये हमने डॉस में काम किया, कमांड के थ्रू हमने एक फ़ोल्डर को क्रिएट करा, जो कि विंडो में क्या हुआ, एक फ़ोल्डर यहाँ पर बन गया है। तो ये हुआ md कमांड। नेक्स्ट इज़ अ फोल्डर को बनाना, तो अब फोल्डर को डिलीट करना। आप क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो जितने आप फोल्डर बनाते हैं तो उनको डिलीट भी करते जाना चाहिए, वरना ज़्यादा मटेरियल विदाउट रीज़न इकट्ठा होते जाता है। rd नाम से ही समझ में आ गया होगा, रिमूव डायरेक्टरी। अब हम यहाँ पर rd लिखकर यहाँ लिखेंगे शक्ति, तो क्या होगा, वहाँ से ये हो गया, यहाँ से पता नहीं दिखा या नहीं, पर यहाँ से हमारा फोल्डर क्या हो गया है, डिलीट हो चुका है। हमने वापस से md लिखकर शक्ति लिखते हैं और एंटर करते हैं, तो वहाँ पे फोल्डर बन गया, ये बन गया। अब जब हम यहाँ dir करके देखेंगे तो यहाँ पर देखो हमारे फोल्डर की लिस्ट आ गई है, और ये शक्ति नाम का फोल्डर भी यहाँ पर है। अब यदि मैं यहाँ rd करती हूँ और यहाँ पे लिखा शक्ति, तो क्या होगा, फिर से dir करके देखते हैं, यहाँ से वो फोल्डर क्या हो गया है, डिलीट हो गया। जैसे हमारी ऊपर वाली कमांड में ये फोल्डर यहाँ था, अब ये फोल्डर, सॉरी डायरेक्टरी, इसकी लैंग्वेज में उसको डायरेक्टरी बोलते हैं, तो यहाँ से वो डायरेक्टरी हमारी डिलीट हो चुकी है। तो इस तरीके से ये कमांड हमें चलानी है। तो md, rd, cd और dir कमांड आपकी क्लियर है। नेक्स्ट cls, स्क्रीन को क्लियर करना है। अब इसके बाद अब आपकी मेन रिक्वायरमेंट है कि आपको फ़ोल्डर बनाना है। फ़ोल्डर बना लिया, अब फाइल, उसके अंदर हमें फ़ाइल बनाना है। जैसे सेम फ़ोल्डर यदि मुझे बनाना है md, और मैंने कॉलेज नाम का एक फ़ोल्डर बनाया, तो वहाँ कॉलेज बन गया अपना। अब मुझे
अब मुझे इस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनानी है। तो अपन यहाँ देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि मुझे कॉलेज नाम के फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनानी है। तो जनरली आपको, यदि मैं इस लैंग्वेज में कहूँ कि आप लोग एक कॉलेज नाम के फ़ोल्डर के अंदर एक क्या बनाओ, फ़ाइल बनाओ, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर आप कोई भी फ़ाइल को आप यहाँ क्रिएट करेंगे या सेव करेंगे, है ना। तो इट मीन्स उसके अंदर हमें जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी यदि मुझे इस कॉलेज नाम के फ़ोल्डर के अंदर जाना है तो क्या करेंगे, अभी हमने पढ़ी थी कमांड, कौन सी थी, कॉलेज नाम के फ़ोल्डर के अंदर जाने के लिए कमांड थी cd। अंदर जाना है तो हमने कमांड लिखी cd देन कॉलेज, एंटर किया। तो अब आप कॉलेज नाम की किसके अंदर जा चुके हैं, कॉलेज नाम की डायरेक्टरी के अंदर जा चुके हैं। अब आपको डायरेक्टरी के अंदर यदि सब डायरेक्टरी बनाना है, यदि मैंने कहा आपको कॉलेज नाम के डायरेक्टरी के अंदर आपको एक सब डायरेक्टरी बनानी है, तो क्या होगा, तो सब डायरेक्टरी बनाना है तो सिंपल सी बात है, डायरेक्टरी मीन्स तो डायरेक्टरी होता है, तो md कमांड तो यूज़ होगी ही, मेक डायरेक्टरी। सब डायरेक्टरी बनाना है तो नेचुरल सी चीज़ है कि कॉलेज के अंदर और हैं तो वो उसकी सब डायरेक्टरी ही होगी। जैसे कॉलेज के अंदर मैंने स्कूल नाम की एक क्या बना दी, सब डायरेक्टरी, वो अब हम एक साथ देखेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये बन गई है सब डायरेक्टरी। नेक्स्ट होता है, अब हमें एक फ़ाइल और बनाना है। फ़ोल्डर तो हमने बनाना सीख लिया, अब हमें बनाना है फ़ाइल। तो फाइल बनाने के लिए मेन कमांड यूज़ होती है कॉपी कॉन, COPY, कॉपी और स्पेस देकर कॉन। कॉपी कॉन कमांड का यूज़ डायरेक्टरी के अंदर फाइल बनाने के लिए या फाइल को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। डायरेक्टरी बनाना और फाइल बनाने में अंतर है दोनों में, अभी हम यहाँ पे डिफरेंस देख भी लेंगे। कॉपी कॉन और फाइल तो बनाना है, अब किस नाम की फ़ाइल, तो यहाँ पे आपको फ़ाइल देना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे BCA लिखा और BCA नाम की अपन फ़ाइल बना रहे हैं, एंटर किया। तो देखो अब यहाँ पर ये हमारा कर्सर थोड़ा सा अलग ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फाइल के लिए हमारा स्पेस आ गया है ना, जैसे हम वर्ड में, नोटपैड में जो बनाते हैं ना, सेम। अब आप लिखिए यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट, कॉन्टैक्ट, ये हम फाइल को अपने हिसाब से जो चाहे वैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखा, कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया, और ये हमारी फ़ाइल तैयार है। तो ये इस तरीके से आप अपनी फ़ाइल को तैयार कर सकते हो, जैसे भी आपको यहाँ मटेरियल देना है। और इसके बाद होता है, अब ये कर्सर तो ऐसे ही ब्लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब हमें बाहर आना है, तो क्या करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, कंट्रोल के साथ Z की प्रेस करने से हमारी फ़ाइल क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। तो आया ना, 1 फाइल कॉपीड, इट मीन्स कि हमारी डायरेक्टरी जो थी कॉलेज नाम की, उसके अंदर एक सब डायरेक्टरी है स्कूल नाम की, और BCA नाम का क्या है, फ़ाइल है। तो इसको अपन लोग यहाँ पर DIR करके यदि देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 1 फाइल। तो ये क्या है, हमारी एक फ़ाइल है जो कि किस नाम से है, BCA नाम से, और एक डायरेक्टरी है जो कि क्या किस नाम से है, स्कूल नाम से है। तो ये हमारा पूरा क्या था, ये कमांड है। अब हम यदि यहीं पर ये कमांड हमने चलाई है और ये हमारा क्या है, विंडो के फॉर्म में, तो हम इसमें भी देखते हैं कि क्या हुआ है। वहाँ हमने इतना कुछ यहाँ करा है तो यहाँ पे क्या चेंज आया। कॉलेज हमारी डायरेक्टरी थी, उसके अंदर हमने सब डायरेक्टरी बनाई थी स्कूल नाम की, तो ये है, इट मीन्स फोल्डर ही बनाया है। और हमने बनाई थी BCA नाम की क्या, फ़ाइल। तो फाइल देखो यहाँ पे, अब फोल्डर और फाइल में तो डिफरेंस क्लियर हो ही रहा है ना। क्लिक करेंगे तो अब मैं इसको नोटपैड में ओपन कर रही हूँ, ओके किया, तो ये देखो ये आपकी फ़ाइल आपके सामने है। तो इस तरीके से ही हम लोग क्या बनाए हैं, फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कहलाता है आपका क्या, डॉस की ये जो मेन कमांड थी जिसमें हमने क्या सीखा, कॉपी कौन से फाइल को बनाना। अब यहाँ पे और भी कमांड जैसे आपको दिखाई दे रही हैं, डेल कमांड ज़रूर साथ में अपन सीख लेते हैं। जैसे ये डेल कमांड का क्या यूज़ हुआ, जैसे अभी हमने ये फ़ाइल को बनाया है ना, अब मुझे इस फाइल को डिलीट करना है, तो DEL डेल कमांड का यूज़ किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा BCA और एंटर किया।
एंटर किया तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डेल हमने लिखा था BCA करके, तो हमारी फ़ाइल वहाँ से डिलीट हो गई है। यहाँ पर कोई फ़ाइल अब दिखाई नहीं दे रही है। हम dir करके भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर ज़ीरो फाइल अब क्या हो गई हैं, ज़ीरो। तो ये होता है डेल कमांड, जिसका यूज़ होता है हमारी फ़ाइल को क्या करने के लिए, डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा और भी इंटरनल कमांड्स की कमांड हैं, जैसे सिंपल, पहले मैं क्लियर कर देती हूँ और आपको यदि इससे कॉलेज से बाहर आना है तो आप आ सकते हैं, अदरवाइज़ हम नॉर्मल कमांड चलाते हैं, जैसे टाइम कमांड। डॉस की इंटरनल कमांड है ये। टाइम, डेट, ये सारी क्या है, कमांड्स हैं। जो नॉर्मल सिर्फ आपको ऐसे ही टाइम ऐसे लिखना है, और तो यह हमारा करंट जो सिस्टम का जो टाइम है वो शो करेगा। हम यहाँ से न्यू टाइम सेट भी कर सकते हैं, बट आई थिंक ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जैसे टाइम थी वैसे ही डेट कमांड है, जो करंट डेट शो करता है। तो ये होगी डेट और टाइम कमांड। यहाँ पर होती है एक और कमांड होती है जिसमें VER, जिसका फुल फॉर्म है वर्ज़न, जो हमें वर्ज़न शो करेगा कि आपको जैसे पूछ लिया जाए कि आप डॉस के कौन से वर्ज़न पर काम कर रहे हैं, तो हमने क्या बताएंगे, आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो जिसमें वर्ज़न 6.1 पर आप काम कर रहे हैं। तो ये कौन सी 3 कमांड ये और हुई, डेट, टाइम और वर्ज़न। और होता है जो कि सिंपल है, एक एक लाइन की कमांड है जिनमें ज़्यादा कुछ नहीं। एक होती है पाथ कमांड का क्या यूज़ होता है, जैसे ये जो करंट डायरेक्टरी है तो इसके अंदर सब डायरेक्टरी और पूरी जो डायरेक्टरी का क्या हमें शो करेगा, पाथ शो करता है। तो ये पाथ कमांड हुई जो करंट डायरेक्टरी ड्राइव का पाथ शो करता है। एक होती है VOL, वॉल्यूम लेबल। हमारे सिस्टम का वॉल्यूम लेबल क्या है ये हमें और उसका सीरियल नंबर बताती है। तो वॉल कमांड हुई। तो ये सब क्या है, इंटरनल कमांड्स हैं। और इसके अलावा अब हमने जैसे अभी इसको पहले क्लियर करते हैं, फिर एक कमांड हमने अभी देखी थी, जैसे हमने फ़ाइल बनाना था, तो फाइल बनाने के लिए कमांड क्या थी, कॉपी कॉन, और हमने BCA नाम की एक फ़ाइल बनाई थी। फिर से हम लोग ऐसी ही नॉर्मल हाई एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। कैसे सेव किया था, Ctrl+Z से। वहाँ हमारी फ़ाइल बनके यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हमें जैसे अभी हमने इसमें हाई लिखा है, हमें इस फाइल को एडिट करना है। तो नॉर्मल है कि हमने जो फाइल बनाई है हमें उसको एडिट करना है। तो डॉस की इंटरनल एक कमांड होती है, वो है एडिट। तो डायरेक्ट तो एडिट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, एडिट करना है तो कमांड का नेम आ गया, और किस फाइल को करना है तो हमने कहा BCA नाम की फ़ाइल को। इस तरीके से आप अपनी फ़ाइल को एडिट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड होती है वो है, जैसे हमने यहाँ पे हमारी BCA नाम का क्या बनाई है, एक फ़ाइल बनाई है। अब मुझे इस BCA नाम की फ़ाइल को का नाम चेंज करना है, दैट इज़ रीनेम कमांड। तो अब अपन यूज़ करेंगे REN, इट्स अ फुल फॉर्म इज़ रीनेम। और रीनेम किसका, फ़ाइल का। हम अपनी क्रिएट की गई फ़ाइल के नाम को यदि हमें चेंज करना है तो हम REN कमांड का यूज़ करते हैं। तो इसका जब सिंटैक्स और ये सब अपन जो लिखेंगे तो उसमें पहला होता है कमांड का नाम हमने दे दिया, देन होता है सोर्स फाइल नेम। तो सोर्स क्या है, BCA है, और BCA वाली फ़ाइल का नाम आप क्या चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप BBA करना चाहते हैं। तो हमने एंटर किया तो क्या हुआ, वो BCA नाम की जो फाइल थी अब यहाँ पर क्या हो गई है, BBA हो गई है। तो इट इज़ अ रीनेम कमांड, REN। और यहाँ पर ये BCA जो है इट इज़ अ सोर्स फाइल नेम, और ये है टारगेट फाइल नेम कि हमें इस फाइल का नाम BBA करना है। तो ये REN कमांड हुई। देन नेक्स्ट है कॉपी कमांड। अब हम कॉपी कमांड का यूज़, एक नाम से शायद अब क्लियर होता है कि कॉपी कमांड का क्या यूज़ होता है। तो एक फ़ाइल के मैटर को दूसरी फ़ाइल में क्या करने के लिए, कॉपी करने के लिए। तो फ़िलहाल तो हमारे पास क्या है, एक ही फ़ाइल है। तो हम लोग यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करेंगे, कॉपी कॉन, और यहाँ पे BBA है। तो अब हम यहाँ BCA कर लें, एंटर किया तो यहाँ पे हमने हेलो इट्स BCA फाइल किया और Ctrl+Z से इसको सेव करा, देन एंटर किया। तो अब हमारे पास 2 फाइल हैं, एक है BBA और एक है BCA नाम की फ़ाइल। अच्छा, एक कमांड और होती है जो कि इंटरनल कमांड है,
जिसमें हमें अब ये फ़ाइल जो हमने बनाई है इसका मैटर भी तो देखना है। अभी तक तो हम लोग यहाँ जाके देख रहे थे, लेकिन हमको यदि इस फाइल का मैटर देखना है तो एक कमांड होती है टाइप। अब टाइप करके हमको कौन सी कमांड देखना है, BBA का मैटर देखना है। एंटर किया तो BBA में मैटर क्या था, हाई। और अब हमें टाइप कमांड के द्वारा BCA का मैटर देखना है। तो ये क्या हुआ, हेलो इट्स अ BCA फाइल। ये हो गई हमारी, हमने अभी क्या किया है, 2 फाइल क्रिएट किए हैं, दोनों फाइल के मैटर को हमने टाइप कमांड से यहाँ पर देख लिया स्क्रीन पर। अब हम करेंगे कॉपी। अब आपको किसका मैटर करना है, इस BCA नाम की फ़ाइल का जो मैटर है वो आपको करना है कॉपी BBA वाली फ़ाइल में। तो कौन सी कमांड यूज़ होगी, कॉपी कमांड। किसका मैटर, BCA का मैटर किस में करना है, BBA में करना है। एंटर करा तो बोल रहा है ओवरराइट करना है, तो हाँ उसका मैटर हट जाएगा। हमने यस किया और एंटर करा तो वन फाइल कॉपीड बता रहा है। तो अभी आपके सामने यहाँ एग्जांपल में है, इसको बहुत ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। टाइप कमांड से हमने BBA का मैटर हाई, और टाइप कमांड से BCA वाली फ़ाइल का मैटर था हाई, हेलो इट्स अ BCA फाइल। अब हमने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया है किसका, इस फाइल का BCA का जो मैटर है वो BBA में कॉपी कर दिया है। तो देखें यहाँ पे, अब हमें क्या करके देखना पड़ेगा, टाइप कमांड के द्वारा हम यहाँ BBA के मैटर को यदि देखेंगे तो क्या आ गया, हेलो इट्स अ BCA फाइल। तो ये होती है आपकी कौन सी कमांड, कॉपी कमांड। तो और अब एक सबसे अच्छी, सारे बच्चों की फेवरेट जो कमांड है दैट इज़ एग्जिट कमांड। एग्जिट कमांड से क्या होगा, हम हमारे प्रॉम्प्ट से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो ये होती है एग्जिट। तो इस तरीके से ये हमारी जो कंप्लीट है, ये हमारी इंटरनल कमांड्स थी।